अस्सलाम वालेकुम आप सबको। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं सैयद ज़ैद नकवी और आज मैं एक ऐसे इशू पे बात करूंगा कि जो एक इशू बन गया है आजकल। ये एक इशू बन गया है आजकल और इशू इसलिए बन गया है कि ये क्वेश्चन सही से एड्रेस नहीं किया जाता, इस क्वेश्चन को सही से क्लियर नहीं किया जाता। मुझसे ये क्वेश्चन किया गया 2 से 3 दफ़ा मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर किया गया मुझसे, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे भी सेक्शंस या कुछ ऐसे सेक्ट्स मौजूद होते हैं कि जिसमें इस तरीके का क्वेश्चन वो कर लेते हैं आपसे। जब वो देखते हैं कि आप ये काम कर रहे हो इस हवाले से, तो वो क्वेश्चन करते हैं। तो मुझसे किया गया, फिर 1-2 जगह मैंने खुद भी आर्टिकल्स में पढ़ा ना, ये डिबेट पढ़ी मैंने, जो इथियस्ट करते हैं, ठीक है, जो अल्लाह की एग्जिस्टेंस को नहीं मानते, वो करते हैं, ठीक है ना। अब उनसे क्वेश्चन किया जाता है ना, जब वो क्वेश्चन करते हैं, यार चांद सितारे किसने बनाए, तो वो जो रिलीजन की समझ रखने वाले लोग होते हैं ना, वो कहते हैं अल्लाह ने। फिर उनसे पूछते हैं वो कि यार ये पहाड़ किसने बनाए, तो वो कहते हैं जी अल्लाह ने। फिर वो कहते हैं जी समंदर, सैयारे, सितारे किसने बनाए, वो कहते हैं अल्लाह ने। फिर वो कहते हैं यार तुम आपको किसने बनाया, इथियस्ट क्वेश्चन करते हैं, तो वो रिलीजन की समझ रखने वाले कहते हैं अल्लाह ने। तो वो ये कहते हैं कि यार वो जो रिलीजन की समझने वाले लोग होते हैं, वो कहते हैं यार ये जो चीज़ें हैं नेचर की, अल्लाह की बनाई हुई, ये खुद नहीं बन गई, ठीक है ना, इनको किसी ने बनाया है। तो वो कहते हैं कि यार ये अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह ने क्रिएट किया। वो डायरेक्ट क्वेश्चन मुंह पे करते हैं कि अल्लाह को किसने बनाया है। फिर तो वो सवाल तो एब्रप्ट है, एबनॉर्मल सवाल है, लेकिन वो जवाब उससे भी ज्यादा एबनॉर्मल है। जो जवाब देते हैं ना लोग, जो इस चीज को फेस कर रहे होते हैं, वो उससे ज्यादा फजूल जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह खुद आ गया, अल्लाह अल्लाह आ गया। तो ये तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करें ना जरा, कि अल्लाह ताला की जात आई नहीं है, ठीक है, अल्लाह आया ही नहीं। अल्लाह तो हमेशा से है, ठीक है, अल्लाह का आना या जाना ये चीज़ नहीं है। अल्लाह ताला तो आया ही नहीं है, अल्लाह ताला तो शुरू से है, ठीक है, जब कुछ भी नहीं था तब भी अल्लाह था, ठीक है ना। ये तो ज़रा पहले कॉन्सेप्ट ठीक किया जाए, उसके बाद मैं अब दूसरी चीज़ की तरफ आता हूँ। फ़र्ज़ करें कि कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ्स होते हैं, अल्लाह ने कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ्स इस दुनिया में रखे हैं, यानी कि वो आप उल्टा भी लटक जाएंगे ना तो वो नहीं बदलते। जैसे 1+1 2, 2+2 4, 1-1 0, ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये नहीं बदलेगा। अब आप बदलना चाहेंगे, जुल्म करेंगे, आप कहेंगे जी 1+1 3 होता है, आप जुल्म कर रहे हैं, ठीक है, बदलेगा नहीं वो। जिस तरह से ये स्टैब्लिश है ना यूनिवर्सल ट्रुथ्स, वैसे ही ये चीज भी स्टैब्लिश हुई हुई है कि कायनात नहीं थी पहले तो बनी है ये यूनिवर्स। दुनिया की बात नहीं कर रहा मैं, दुनिया तो एक पॉइंट है कायनात के सामने। कायनात नहीं थी तो आई है वजूद में, ठीक है ना। इसको मैं मैथमेटिकली साबित कर देता हूं, मैथमेटिकली प्रूव कर देता हूं। मैं अभी, आपको पता है अर्ली 1800s में, 1700s में और आज से कोई 300 साल पहले ये कॉन्सेप्ट था कि कायनात शुरू से, ये कॉन्सेप्ट था। आज से कोई 200-300 साल पहले ये कॉन्सेप्ट चल रहा था कि कायनात शुरू से, हमेशा से, और हमेशा से स्टेडी चल रही है, यानी एक ही रफ्तार में चल रही है, स्टेशनरी स्टेट पे। तो अब ये तो कॉन्सेप्ट जो है ना किल हो चुका है बुरी तरीके से। किसने किल किया, फिर साइंटिफिकली प्रूव करूंगा। ये किल किया बिग बैंग ने। जब बिग बैंग आ गई 1920s में, अर्ली 1900s में आई, 1920s में आई, तो उससे तो बिल्कुल ही ये कॉन्सेप्ट किल हो गया कि जनाब कायनात पहले से। बिग बैंग क्या थी, एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था अमेरिकन, बहुत बड़ा साइंटिस्ट, जाइंट जिसको कहते हैं ना, हबल। उसने टेलीस्कोप के थ्रू देखा कि जो इस
स्पेस में सितारे हैं, चांद हैं, सैयारे हैं, पूरा एक सिस्टम है ना अल्लाह ताला का, पूरा जो सिस्टम चल रहा है कुदरत का, वो सब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, अपार्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये उसने फोकस किया। उसने क्या किया, फौरन एक स्पेक्ट्रम ड्रॉ किया, और जब उसने लाइट का स्पेक्ट्रम उस पर थ्रो किया तो शिफ्ट हुई रेड की तरफ, वो स्पेक्ट्रम लाइट का रेड की तरफ शिफ्ट हुआ। तो जब रेड की तरफ शिफ्ट हुआ तो रेड की तरफ शिफ्ट होना यह साबित करता है कि चीजें आपस में दूर जा रही हैं, चीजें आपस में दूर जा रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। प्लैनेट्स का, सितारों का, सैयारों का, कहकशाओं का, गैलेक्सीज का आपस में दूर जाना, स्टार्स का आपस में दूर जाना, उसने ये अखज़ किया, हबल ने ये अखज़ किया कि इसका मतलब है कि अगर ये जो चीजें दूर जा रही हैं, अगर टाइम को पीछे कर दिया जाए, टाइम को रिवर्स कर दिया जाए, तो कहीं ना कहीं से ये सारी चीजें शुरू हुई हैं। ये थ्योरी उसने दी, हम नहीं दे रहे, हम तो अपनी बात कर ही नहीं रहे अभी, उस पर बहुत स्टफ है। लेकिन अभी तो हम वो चीजें बता रहे हैं उन लोगों की कि जिनके फॉलोअर्स डिनाई करते हैं कि जी शुरू से है कायनात, तो मैं उन पे बात कर रहा हूं अभी। तो उसने ये चीज पेश की कि अगर वो आपस में दूर जा रही हैं, तो अगर उन चीजों को पीछे किया जाए, टाइम रिवर्स किया जाए, बैक जाया जाए, तो कहीं ना कहीं से वो शुरू हुई है, उनका कोई ओरिजिन है, इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है उनका, जहां से वो शुरू हुई है। इसकी एग्जांपल मैं अभी दे रहा था, बॉल्स है मेरे पास, मैंने अपने हाथ में रखकर सारी बॉल्स थ्रो की, बॉल्स दूर जाएंगी, इसका मतलब है बॉल्स का कोई ना कोई ऐसा पॉइंट था जहां वो एक साथ थी और जहां से मैंने उनको प्रोड्यूस किया, फेंका तो वो दूर गई ना, यानी कहीं से शुरू हो रही है। तो ये तो एक नेचुरल फिनोमेना है, ठीक है ना, यहां से ये बात साबित हो गई, हबल ने भी कर दी। अच्छा, जब बिग बैंग आ गई तो ये तो बिल्कुल ही किल हो गया अब कि जनाब कायनात शुरू से चली आ रही है, बिल्कुल नहीं चली आ रही, कायनात को बनाया गया है। ठीक है, अब सवाल आता है कि कायनात में रहने वाले जाहिर है किसी ने क्रिएट किया है, अब क्रिएटर कौन है या नहीं, इस पर आ जाते हैं। इंसान को ना एक अजीब स्ट्रक्चर पे बनाया है, इंसान एक अजीब स्ट्रक्चर है ना, बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज है, साइंस कहती है बड़ी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। आप डीएनए का स्ट्रक्चर देखें, डीएनए का स्ट्रक्चर देखें आप, कैसा है डीएनए का स्ट्रक्चर, इंसान का जो बॉडी का स्ट्रक्चर है डीएनए का, वो आज हम पूरी तरह डिस्कवर ही नहीं कर सके, पूरी तरह उसको हम सही से एक्सप्लोर ही नहीं कर सके उस चीज को, उसकी डिस्कवरीज ही अभी तक हम नहीं कर पा रहे उतनी डेप्थ में जिस डेप्थ में होनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, ये जो चीजें डिस्कवर होती हैं, ये जो चीजें एक्सप्लोर होती हैं, इनका ताल्लुक किसी चीज के पैदा होने से नहीं होता। फर्ज करें सूरज है, सूरज निकलता है मशरिक से, गुरूब होता है मगरिब में। विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, जमीनी एतबार से हम ये मानते हैं कि वो मशरिक से निकलता है मगरिब में जाता है। वैसे तो सूरज कोई निकलता गुरूब थोड़ी होना होता है उसमें, वो तो जमीन की रोटेशन के हिसाब से, उसकी मूवमेंट के हिसाब से हम कहते हैं कि यार वो निकलता है जी और गुरूब होता है। तो इसका निकलना, गुरूब होना मशरिक में मगरिब में, ये फिनोमेना सूरज को पैदा नहीं कर रहा, सूरज के बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा है, सूरज को पैदा नहीं कर रहा है। इसी तरीके से मुर्गी है, मुर्गी अंडे पे बैठती है, ठीक है, उसका एक टेम्परेचर होता है अंडे का, ठीक है ना, उसके बाद फिर वो उसमें से चूजा निकलता है, सही। तो उसका टेम्परेचर जो है अंडे का, या उस पर जो वो बैठती है उसका जो टेम्परेचर है, उसके पीछे जो साइंस है, उस वजह से वो चूजा इस दुनिया में नहीं आ रहा, वो एक इंफॉर्मेशन है उसके, उसकी क्रिएशन की, उस चूजे की क्रिएशन की इंफॉर्मेशन है वो अंडा या वो चीज, वो फिनोमेना चूजे की पैदाइश का सबब नहीं बन रहा। ये तो मुर्गी को खुद नहीं मालूम कि उसके अंदर क्या है, वो तो उस कुदरत पे चल रही है जो उसको दी गई है।
उस नेचर पे चल रही है वो, उसे तो खुद नहीं मालूम। किसी शेर को नहीं मालूम कि उसकी क्वालिटीज क्या हैं। शेर तो छोड़े, इंसान को ही नहीं मालूम उसकी क्वालिटीज क्या हैं। जिंदगी निकल जाती है ढूंढते ढूंढते, इंसान को अपनी क्वालिटीज नहीं मालूम। तो ये मतलब इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इसका, इस इंसान का। इसका डीएनए आप देखें जरा, कितना शदीद टफ और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसके लिए लाजमी किसी एक चीज की जरूरत है, वो क्या है? ब्रेन, दिमाग की जरूरत है। ठीक है, दिमाग की जरूरत है इसके लिए। अब दिमाग की जरूरत है, बहुत सारे दिमागों की जरूरत है। एक डीएनए को समझने के लिए, एक डिस्कवरी पे दिमाग लगाने के लिए बहुत सारे दिमागों की जरूरत है, बहुत सारे ब्रेन्स चाहिए जो उस पर वर्क करेंगे, उस पर काम करेंगे। ठीक है, तो ये बात तो इस्टेब्लिश हो गई, तय हो गई कि किसी कॉम्प्लेक्स चीज को समझने के लिए दिमाग की जरूरत है। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की डेप्थ में आप जितना जाएंगे आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा ही होगा। ठीक है, क्लियर है? वो उसमें इजाफा ही होता रहेगा, लेकिन उसका कोई एंड नहीं है। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती ही रहेगी, क्वेश्चंस आते ही रहेंगे आपके पास, आप उनको सॉर्ट आउट करते ही रहेंगे। तो इतनी कॉम्प्लेक्स चीज, उसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? ब्रेन। जहां भी आप कहीं देखते हो मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन अच्छी काम कर रही है, आप जहां भी ये चीज देखते हो, आप कहते हो यार दिमाग बहुत बेहतरीन लगाया बंदे ने, ये एक निकलता है जहन से, मुंह से एक जुमला निकलता है। तो यानी कि ब्रेन जो है वो एक ऐसी चीज है कि जिसके बगैर ऑर्गेनाइज चीजें सही नहीं हो सकती, बर्बाद तो हो सकती हैं, ब्रेन के बगैर सही नहीं हो सकती। सेकंड लॉ ऑफ फिजिक्स का, थर्मोडायनेमिक्स का, वो कहता है कि एंट्रोपी जो है ना, एंट्रोपी या तो कांस्टेंट रहती है या फिर एंट्रोपी बढ़ती है, या तो इंक्रीज करती है या कांस्टेंट रहती है। इस रूम में अल्लाह ना करे कोई धमाका हो जाता है तो जो चीजें इस रूम के अंदर हैं वो बिखर जाएंगी, स्कैटर हो जाएंगी, टूट जाएंगी, जल जाएंगी, खराब हो जाएंगी। ठीक है, कोई दूसरा ब्लास्ट होगा तो ये चीजें वापस सही से वैसी ही नहीं हो जाएंगी जैसे अभी हैं। पहला ब्लास्ट हुआ तो फैल गई, दूसरे ब्लास्ट से सिमट गई, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरे ब्लास्ट से मजीद बढ़ेंगी, बिगड़ेंगी, खराब होंगी, तीसरे से और ज्यादा खराब होंगी। यह एंट्रोपी है। रिचर्ड डॉकिंस अपनी किताब में गॉड डेल्यूजन में लिखते हैं कि फ्रेड रॉयल, ठीक है, एक बहुत बड़ा फिलोसफर, फ्रेड रॉयल एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट, ठीक है। फ्रेड रॉयल ये कहता है कि ये बात कहना ना कि इंसान खुद आ गया, खुद ब खुद पैदा हो गया, तो फ्रेड रॉयल कह रहे हैं अपनी थ्योरी में कि ये चीज कहना बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे हवा चली, तूफान आया, आंधी आई और एक रबिश पड़ा हुआ था, कचरा पड़ा हुआ था, और उस तूफान ने कचरे के मटेरियल को इकट्ठा करके एक बड़ा जंगी तैयारा तैयार कर लिया। ठीक है, एक बड़ा जंगी तैयारा तैयार कर लिया। ये बिल्कुल ऐसा ही है, ये फ्रेड रॉयल कह रहे हैं। पॉसिबल ही नहीं है, कोई पागल, कोई बेवकूफ इंसान भी नहीं तस्लीम करेगा ये। रिचर्ड डॉकिंस ने अपनी किताब गॉड डेल्यूजन में उस चीज का जवाब दिया है जो फ्रेड रॉयल ने कही थी, ये वाली बात कि खुद से कुछ नहीं होता। ये जो उन्होंने बात कही थी ना, उसको उन्होंने अपनी गॉड डेल्यूजन की बुक में लिखकर ये बात कही है, कोट करके। और पता है उस बुक का नाम क्या लिखा है उन्होंने? द अल्टीमेट बोइंग 847, सॉरी, द अल्टीमेट बोइंग 747, ये नाम दिया है। और वहां पे वो कह रहे हैं डॉकिंस, रिचर्ड डॉकिंस, कि भाई अगर इंसान इतना कॉम्प्लेक्स है, ठीक है,
इतना उसका डीएनए का स्ट्रक्चर और उसके अंदर की जो टेक्निकलिटीज हैं वो इतनी कॉम्प्लेक्स हैं, उसका माइंड, उसका ब्रेन, उसकी ऑर्गेनाइजेशन, उसके मैनेजमेंट तरीके, तो फिर उसको बनाने वाला जो क्रिएटर है वो तो अल्टीमेट बोइंग 847 होना चाहिए, अल्टीमेट, यानी उससे भी बड़ा होना चाहिए वो तो एक सेकंड के लिए आपकी थ्योरी को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ भाई, आपने कहा कि यार जिस चीज ने हमें क्रिएट किया है, ये जो एक कॉन्सेप्ट आता है ना कि जी इंसान को क्रिएट जिसने किया उसको भी किसी ने क्रिएट किया है, आर्ग्यूमेंट, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट आपकी बात मान लेते हैं फॉर सम सेकंड्स। तो जब इंसान इतना कॉम्प्लेक्स है, उसको किसी ने क्रिएट किया है, तो उसको क्रिएट करने वाला कितना कॉम्प्लेक्स होगा? इंसान को किसी ने क्रिएट किया है तो इंसान इतना कॉम्प्लेक्स है, तो इस इंसान को क्रिएट करने वाला कितना कॉम्प्लेक्स होगा? तो फिर तो ये भी ढूंढें कि जिसने इंसान को क्रिएट किया है उसको किसने क्रिएट किया है, वो तो उससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। और जो उस क्रिएटर को क्रिएट कर रहा है उसको भी किसी ने क्रिएट किया है, फिर वो भी ढूंढो। तो कयामत तक इसी में लगे रहेंगे आप, कयामत तक इसी में उलझे रहेंगे, तो आपको तो कोई एंड पॉइंट मिलेगा ही नहीं। जो थ्योरी आप लोग जो इथियस्ट लेके चलते हैं ना कि जी क्रिएटर को भी किसी ने क्रिएट किया होगा, तो फिर तो ये एक ऐसी बहस है, एक ऐसी सीरीज है कि खत्म ही नहीं होगी। मुझे क्रिएट किया जिसने, उसको किसी ने क्रिएट किया, तो जिसने, जो मेरा क्रिएटर है उसका भी कोई क्रिएटर होगा, मेरे क्रिएटर का जो क्रिएटर उसका भी क्रिएटर, वो उससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा फिर। तो आपको इस पॉइंट पे कन्वर्ज करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि एक ऐसी हस्ती मौजूद है कि जो ना बनी ना उसे बनाया गया। कन्वर्ज करना पड़ेगा आपको इस पॉइंट पे कि यार एक ऐसी जात है जिसको किसी ने नहीं क्रिएट किया, एक ऐसी जात है जो क्रिएशन नहीं है। आपको मानना पड़ेगा। ये क्यों मानना पड़ेगा जी? इसलिए कि क्रिएशन सामने मौजूद है, दुनिया मौजूद है, कायनात मौजूद है, इंसान मौजूद है, इसलिए मानना पड़ेगा। जबरदस्ती नहीं है, लेकिन आपसे फैक्ट्स पे बात हो रही है, दलील पे बात हो रही है आपसे इस वक्त। ये जो पेन है ना, पेन, ये पेन भी कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा कि यार हवा चली और कचरे से बस ये पेन उठ के बन गया खुद ब खुद। कोई बेवकूफ भी नहीं मानेगा। कहां इंसान जैसा एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म ऐसे ही बन गया, ऐसे ही खड़ा हो गया। सही बुखारी सही मुस्लिम में है ना कि अगर कि शैतान आके तुमसे कहता है कि जमीन किसने बनाई, आसमान किसने बनाए, सितारे किसने बनाए, तो तुम कहोगे अल्लाह, तो वो तुमसे कहेगा अल्लाह को किसने बनाया? तो उसको ये आयत कोट करो, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये आयत कोट करो उसको। और आप ये बात देखें, मैं इस बात को वाइंड अप कर रहा हूं, आप ये देखें कि अल्लाह ताला की एक क्वालिटी आप कह लें, कुछ क्वालिटीज ऐसी हैं कि जिसमें आप कह सकते हो यार अल्लाह ने ये मुझे भी दी हैं। ठीक है, जैसे अल्लाह ताला बेहतरीन सुनने वाला है, समीउन अलीम, अल्लाह ताला बेहतरीन सुनने वाला है, अल्लाह ताला बेहतरीन जानने वाला है, देखने वाला है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि यार सुनने की सलाहियत तो मेरे पास भी है, मेरी जाती नहीं है, अल्लाह की दी हुई है, अल्लाह की जाती है, अल्लाह की अपनी है, अल्लाह को किसी ने नहीं दी, वो अल्लाह की अपनी सुनने की ताकत है। अल्लाह ने हमें दी है अपने खजानों से, लेकिन है हमारे पास। इसी तरह अगर हम किसी को, मैं डिपेंडेंट हूं किसी पे, अल्लाह इंडिपेंडेंट है। कहीं ना कहीं मैं क्वालिटी थोड़ी बहुत शेयर कर रहा हूं, हम लोग शेयर कर रहे हैं अल्लाह से, अल्लाह ही की दी हुई, अल्लाह ही की दी हुई, खुद की नहीं है। लेकिन एक क्वालिटी ऐसी है कि जो जिंदगी में कभी किसी इंसान को नहीं मिली, हमें किसी को भी नहीं मिली, अंबिया हो, नबी हो, पैगंबर, किसी को नहीं मिली। वो क्वालिटी है
वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। ये क्वालिटी ऐसी है किसी को नहीं मिली। इस क्वालिटी को मैं डिवाइड करूं, वो हमेशा से है, ये क्वालिटी तो उसने किसी को नहीं दी। हम अपना हिस्सा इस क्वालिटी में अल्लाह से ले ही नहीं सकते कि वो हमेशा से है। हम कब थे? हमेशा से। लेकिन एक क्वालिटी, वो इस क्वालिटी को डिवाइड करके एक क्वालिटी हमें देगा जन्नत में, और हमेशा रहेगा। वो हमेशा से है, ये क्वालिटी तो हमारे पास नहीं है, ना आगे कभी हमें मिल सकेगी, क्योंकि हम जाहिर है हमेशा से थोड़ी हैं। लेकिन एक क्वालिटी वो आखिरत में अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें देंगे। वो कौन सी है? हमेशा रहने वाली। वो क्वालिटी अल्लाह हमें देगा, कभी मौत ही नहीं आएगी आखिरत के बाद। जो जन्नत में है उनको भी मौत नहीं आएगी, जो जहन्नुम में है उनको भी नहीं आएगी। तो ये अल्लाह की वो क्वालिटी है कि अल्लाह ने हमसे शेयर की। ठीक है ना? तो कंक्लूजन ये है, इसका हासिल हुसूल ये है इस चीज का, कि अगर आपने ये बहस करनी है ना कि जी मेरा कोई क्रिएटर है, तो यार वो उसको किसने क्रिएट किया? तो फिर जब मुझ जैसे कॉम्प्लेक्स को किसी क्रिएटर ने क्रिएट किया है, तो फिर बकौल आपके, फिर तो उस क्रिएटर को भी किसी ने क्रिएट किया होगा। वो उस क्रिएटर से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, और उसको भी बनाने वाला उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। तो आप सिरा कैसे पकड़ेंगे? स्टार्टिंग और एंड पॉइंट कैसे पकड़ेंगे? आप नहीं पकड़ सकते। आपको मानना पड़ेगा कि यार देयर इज समवन, कि जिससे पहले कुछ नहीं था, जिसके बाद सब कुछ है। ये मानना पड़ेगा आपको। जो कुछ मैंने कहा, अल्लाह ताला उस पर, जो इस चीज पर एक एतराज रखते हैं, इस चीज को तस्लीम नहीं करते, अल्लाह ताला उनको हिदायत नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला उनको समझ, अकल के साथ, शऊर के साथ इस चीज़ को दिल से तस्लीम करने की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ कमी बेशी कोताही मुझसे हो गई हो, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। व आखिरु दावाना वनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।